गुरुवार दोपहर कॉम्प्लेक्स निर्माण में लगे 2 श्रमिकों के ऊपर दीवार गिर गई, जिससे महिला श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल श्रमिक को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला लाया गया, जिसका उपचार जारी है। घटना के पीछे ठेकेदार की लापरवाही की बातें सामने आ रही है। गुरुवार दोपहर सुपेला स्थित चंद्रा मौर्य टॉकीज के समीप लाइफ केयर के पीछे कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य में लगे 2 श्रमिकों के ऊपर दीवार गिर गई। दीवार गिरने से महिला श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया गया। इस दुखद घटना में ठेकेदार की लापरवाही की बातें सामने आ रही है, जिनसे किसी तरह के सुरक्षा उपकरण श्रमिकों को मुहैया नहीं कराए थे और लगातार उनसे काम लिया जा रहा था। दोनों श्रमिक कार्य करने छुई खदान खैरागढ़ से आए हुए थे, जो कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए पहले चरण के कार्य में लगे हुए थे, जिन पर अचानक दीवार गिर गई। निर्माण के लिए गड्ढे को भी काफी गहरा खोदा गया था। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मौजूद घायल श्रमिक की पत्नी और मृतक महिला श्रमिक के पति ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई। ठेकेदार द्वारा किसी तरह का सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराया गया था। इसकी वजह से एक जन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, एक जन का पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। वो लगता नहीं कि वो चलने लायक है। इसमें दोष आपके ऊपर आ रहा है, क्योंकि आपके द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जो सिर से बाल हुआ पूरा बताइए ना, आप कितने दिन से उसको रखे हैं, सब पूरा बताइए। आप ये बोलिए कितने दिन से उनको रखे हैं, जो मैं कितने दिन से रखे हैं? मेरे पास 1 हफ्ता आया। 1 हफ्ते से है। क्या काम करवा रहे थे उनसे? अभी कंस्ट्रक्शन का काम, बेस का। कितना फीट गड्ढा खुदवाए थे जो उनमें? 12 फीट गड्ढा। उतना परमिशन है आपको खुदवाने का जमीन के नीचे? मुरुम है सर। मुरुम है, मुरुम फिसलता आपको पता नहीं है? हाँ या ना बोलते जाइए बस। गोटी होता है, मुरुम गोटी होता है, पता है ना आपको? अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम पता बताइए। वहीं घटना के दौरान मौजूद रहे प्रत्यक्षदर्शी ने घटना को लेकर जानकारी दी। मैं यहाँ पर जब दीवार गिरी, मेरे को आवाज़ आई, किसी आदमी ने फ़ोन किया, मैं तुरंत आया। लेडीज़ दबी हुई थी, जेंट्स से भी दबा हुआ था। जेंट्स के पैर में मार आई है और लेडीज़ का सर फट गया और वो ऑन स्पॉट मौत हो गई उसकी। ये दीवार गिरने से क्या है, दीवार के किनारे में पूरी तो मिट्टी है। वो बापकट वाले ने जब गिट्टी उठाना चाहा तो उसका प्रेशर आके सीधा दीवार और दीवार लेडीज़ के ऊपर गिर गई। कितने दिन से कंस्ट्रक्शन चल रहा था? ये तो करीबन अपना 2 महीना हो गया भाई, चल रहा है। जा रहा था? अब ये तो अपने को आइडिया नहीं है, पर अब पता चल रहा है कि ये हॉस्पिटल का काम चल रहा है। खाना खा के आगे बैठा था, काम चल रहा था, लेबर लोग काम कर रहे थे नीचे, तो डीसीपी गट्टी वहाँ से उठा रहा था वहाँ डालने के लिए। इस दौरान जो दीवार जो है गिर गई। इसके बाद जो है दौड़ के लेडीज़ को निकाल के बाहर किए। एक उसमें मिस्त्री था, उसको भी काफ़ी चोट आई। बस इसके बाद भी हॉस्पिटल ले। वो नीचे हम काम करत रहे, कंक्रीट डालत रहे नीचे, क्लीनिंग वहाँ काम करत रहे। ये चालत रही से हम लोग लेडीज पूरा डहारत रहे। हम ना वहाँ नीचे से पूरा करार खाने दीवार ला पूरा मुरुम पूरा भसक गया, पूरा पत्थर मुरुम पूरा भसक गिरे ऊपर। तो क्या कुछ चोटें लगी? कितने लोग घायल हुए हैं? क्या आपको सुरक्षा इक्विपमेंट दिया गया था? सुरक्षा की चीजें आपको दी गई थी? कोई सुरक्षा नहीं दिया। कितने लोग आप लोग काम कर रहे थे? बहुत लोग। 15। क्या सब सुरक्षित है अभी? कितने लोगों को चोट लगा? वो 2 लोग है बस। हाँ, 2 लोग बस एक आए। नहीं, बाकी लोगों को सबको हेलमेट दिया गया? कुछ नहीं, ये ऐसे ही ना, वैसे ही था ना, कुछ नहीं, ऐसे ही थे। हाँ? कहाँ पे काम कर रहे थे आप लोग? ये नाम पर पता नहीं। ये टाकीज के पीछे नहीं है, ये टाकीज है टाकीज। हाँ, वही पास। कैसे हुआ दुर्घटना? और कैसे? दुर्घटना सर 10 फीट खड्डा था, 10 फीट के पहले और जो दीवार था वो 20 फीट हो गया, 20 फीट का गिर गया वो दीवार। क्या आपको सुरक्षा इक्विपमेंट दिया गया था? कोई सुरक्षा नहीं दिया था सर। कुछ भी नहीं, हेलमेट नहीं, कुछ नहीं दिया था सर। कुछ। ठेकेदार कौन था? ठेकेदार था वही, ठेकेदार का नाम तो मालूम नहीं सर। हम अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ है हमारा। 2 दिन हुआ है काम करते हुए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग छुई खदान से आए। छुई खदान से आए? हाँ। हम लोग काम कर रहे थे जी वहाँ पर, वहाँ से खाना वाना खा के आए हैं वहाँ से, और वो मशीन चालू हुआ है। उसके बाद वो दीवार ऐसा हिला और वो दीवार फट से गिर गया। 2 लोग। कौन कौन? एक और जेंट्स है, एक लेडीज है।
कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा था, मेन मालिक कौन था उसका? मालिक पवन पात्र जी। आपको क्या सिक्योरिटी इक्विपमेंट दी गई थी, हेलमेट वगैरह दिया गया था, सुरक्षा प्रबंध कुछ दिया कुछ गया नहीं, कुछ नहीं, नहीं दिया गया? नहीं। कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार से जब घटना को लेकर जानकारी चाही गई तो ठेकेदार द्वारा किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, वह खामोश बना रहा। हम इस वक्त मौजूद हैं आकाश इंस्टीट्यूट सुपेला स्थित आकाश इंस्टीट्यूट के समीप और नेशनल हाईवे 53 के सामने। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे एक डॉक्टर अनूप गुप्ता द्वारा एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य काफ़ी प्रगति पर है। इसमें काफ़ी सारे मजदूर इस निर्माण कार्य के दौरान कार्यरत हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले की बात है, निर्माण ठेकेदार के अंदर में निर्माणरत श्रमिकों द्वारा यहाँ पे जब काम किया जा रहा था तो यह दीवार बुरी तरह से धसक गई। दीवार के धसकने की वजह से यहाँ कार्य कर रहे 2 श्रमिक बुरी तरह से घायल हो गए, जिनकी अस्पताल पहुँचने के उपरांत ही मौत हो गई, जिसमें से एक महिला श्रमिक बताई गई है। और जो दूसरा श्रमिक है उसके पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है, पैरों की हड्डियाँ बाहर आ चुकी है। तो उस पर डॉक्टरों द्वारा फिलहाल उसका उपचार लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में किया जा रहा है। हमने ठेकेदार से चर्चा करने की तमाम तरह की कोशिशें की, तमाम उससे सवाल किए, लेकिन ठेकेदार किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं दिखा। मात्र कैमरे पर उसकी नज़र रही और हमारे ऊपर उसकी नज़र रही। सवालों का जवाब देने में वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। तो ठेकेदार द्वारा यह भी हमारे द्वारा इस यहाँ पे अन्य मजदूरों से भी चर्चा की गई, जिनका स्पष्ट रूप से कहना था कि ठेकेदार द्वारा उन्हें किसी तरह के सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए गए हैं। तमाम तरह के बार मजदूरों को शिकायत करने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा घोर लापरवाही बरती गई, सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए, जिसकी वजह से एक मजदूर श्रमिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये भी जानकारी मिली कि वो दोनों श्रमिक स्थानीय नहीं है, छुई कदाम खैरागढ़ की ओर से आए हुए थे और लगभग पिछले 1 हफ्ते से यहाँ कार्य कर रहे थे। क्योंकि कामकाज की तलाश में मजदूरों का पलायन विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य जगहों पर भी लगातार जारी रहता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह देखा जाता है जो ठेकेदार रहते हैं वो मजदूरों को किसी तरह के सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं करते, उन्हें सुरक्षा उपकरणों से वंचित रहते हैं। जिस तरह से आज इस ठेकेदार की लापरवाही से एक श्रमिक की जान चली गई, जो बेहद ही गरीब परिवार का श्रमिक है, और दूसरा जो श्रमिक है उसका उपचार जारी है। अब जिला प्रशासन को चाहिए कि मृत श्रमिक को मुआवजे के लिए कुछ उचित पहल करे ताकि उसके परिवार का भरण पोषण चल सके। वहीं दूसरे जो श्रमिक को भी जिसकी स्थिति बुरी तरह से हाथाहाथ हुआ है, गंभीर, उसके पैरों की हड्डियां बाहर आ चुकी, उसके समुचित उपचार के लिए भी जिला प्रशासन को किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराए जाने की ज़रूरत है ताकि उसका उपचार चल सके, उसके साथ जुड़े लोगों का भरण पोषण हो सके। अंत में ये बात बताना भी जरूरी है कि चूँकि इस कार्य मजदूरों की मौत पर सीधे तौर पर ठेकेदार को जवाबदार ठहराया जा सकता है, ठेकेदार पर भी वैधानिक कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है ताकि इस ठेकेदार पर यदि कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से दूसरे ठेकेदारों को सबक मिलेगा। लोग जो अपने श्रमिकों को रख लेते हैं, किसी तरह के सुरक्षा उपकरण के इंतजाम नहीं कर पाते, उन्हें वंचित रखा जाता है ताकि जो दूसरे ठेकेदार जो इस कार्य में अन्य श्रमिक लगे उन्हें अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए ताकि किसी की जान माल की क्षति ना हो सके। सुपेला थाना क्षेत्र में अंडर कंस्ट्रक्शन दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर पुलिस द्वारा आईपीसी धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुरक्षा रिलेटेड बिंदुओं पर जांच चल रही है। वैध निर्माण था, अवैध निर्माण था, किसके द्वारा किया जा रहा था, सुरक्षा मापदंडों का पालन किया जा रहा था अथवा नहीं, जरूरी सुरक्षा परमिशन लिए गए थे अथवा नहीं। अज्ञात के खिलाफ अभी 304A कायम किया गया है। जांच के बाद धारा बढ़ाई जा सकती है। निश्चित रूप से इसमें निर्माण एजेंसी कौन सी थी, निर्माण ठेकेदार कौन सा था, पेटी में काम किया जा रहा था या मुख्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर थे, परमानेंट लेबर थे, सभी बिंदुओं पर जांच करने के बाद नियमतः जो है वो मुआवजा दिलाया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।